नमस्कार, मैं डॉक्टर परवीन गुम्बर आज आपको बताऊंगा क्या है आपके लिए बेस्ट डेंटल इम्प्लांट या डेंटल ब्रिज। तो वीडियो शुरू करने से पहले इन दोनों ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के बारे में समझ लेते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरफ आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एफपीडी की, जिसे डेंटल ब्रिज कहा जाता है या फिक्स पार्शियल डेंचर कहा जाता है। फिक्स पार्शियल डेंचर में दोनों जो साइड वाले दांत हैं, जो मिसिंग स्पेस के दोनों साइड वाले दांतों की कटिंग करके उनको थोड़ा छोटा करके उनके ऊपर एक दांत के रिप्लेसमेंट के लिए 3 दांतों की कैप लगा दी जाती है, जिससे वो जगह फिल हो जाती है। अब अपन बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट की। डेंटल इम्प्लांट के लिए जो साइड वाले दांतों हैं उनको बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता। जिस जगह पे दांत मिसिंग है उसी की बोन में वहाँ पे इम्प्लांट लगा के 2 से 3 महीने बाद उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है या दांत लगा दिया जाता है, तो वो जगह फिल हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि दोनों में किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग डिपेंड करती है कि आप किस तरह की कैप में जाना चाहते हैं। अगर आपको कैप के ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो मेरी पुराने वाली वीडियो में आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है और उनकी क्या कॉस्टिंग रहती है। तो अगर आप बहुत अच्छे वाले कैप में जाना चाहते हैं, जिसे जरकोनिया या फुल सिरामिक कहते हैं, तो उनकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट सेम आएगी आपके डेंटल इम्प्लांट के। अगर आप कम रेंज की तरफ जाएंगे तो नो डाउट कॉस्टिंग कम रहेगी कंपैरिजन टू इम्प्लांट। तो कॉस्टिंग की रफली बात करें, थोड़ा सा कम की तरफ रहेंगे आपके डेंटल ब्रिज में, कॉस्टिंग कम रहेगी। अब अपन बात करते हैं टाइम की, कितना टाइम किस प्रोसीजर में लगेगा। तो टाइम नो डाउट फिक्स पार्शियल डेंचर में या कैप में कम लगेगा। 3 से 5 दिन में ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और इम्प्लांट में आपको 2 से 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है कैप के लिए, उस मिसिंग स्पेस को फिल करने के लिए। अब अपन बात करते हैं एज, किस एज में कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है। तो अगर आप यंग एज में हैं, अगर आपका यंग एज में वो दांत निकल गया है या ख़राब हो गया है, तो आपको डेंटल इम्प्लांट की तरफ जाना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 40 ईयर या उससे कम की एज है तो आपको इम्प्लांट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यंग एज में साइड वाले दांतों की कटिंग करवा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस दोनों दांतों में सेंसिटिविटी होने की प्रॉब्लम हो जाए और फ्यूचर में उन दांतों की आरसीटी तक हो सकती है। तो इसीलिए यंग एज वालों के लिए इम्प्लांट बेस्ट ऑप्शन है। कुछ मेडिकल कंडीशन रहती हैं जिसमें इम्प्लांट पॉसिबल नहीं हो पाता, जैसे अगर आपके अनकंट्रोल डायबिटिक हैं या आपकी बहुत कम टाइम पहले ही कोई कार्डियक सर्जरी हुई है, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके डेंटिस्ट बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि आप इम्प्लांट के लिए फ़िट हैं या नहीं। अब बात करते हैं कौन सा ट्रीटमेंट मोर नेचुरल रहेगा। तो नो डाउट इम्प्लांट मोर नेचुरल है, क्योंकि इनके जो साइड वाले दांत हैं उनको बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता और सिर्फ उसी जगह पे ही इम्प्लांट लगा के उसके ऊपर दांत लगा दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके दांत साइड वाले जो दांत हैं वो वीक हैं, उनकी सहारे से अपन अगर दांत नहीं लगा सकते हैं तो आपको इम्प्लांट की तरफ ही जाना चाहिए। अगर कोई आपके साइड वाले दांत में इन्फेक्शन है तब भी आप इम्प्लांट की तरफ जाएं, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप कैप लगवा लेते हैं तो फ्यूचर में अगर उस जगह पे कोई इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो आपका वो जो फिक्स पार्शियल डेंचर है, डेंटल ब्रिज है, उसको निकालना होगा। कुछ ऐसी कंडीशन भी रहती हैं कि अगर आपका उस जगह पे लास्ट में दांत नहीं है, एक साइड में तो दांत है, दूसरी साइड में अगर आपके दांत नहीं है तो फिक्स पार्शियल डेंचर आपके लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर आपको इम्प्लांट में जाना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया हैं डेंटल इम्प्लांट या फिक्स पार्शियल डेंचर के, जैसे एज, टाइम, कॉस्टिंग। तो इन सब चीज़ों से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फिक्स पार्शियल डेंचर में जाना चाहिए या फिर आपको डेंटल इम्प्लांट में जाना चाहिए। थैंक यू।